एमएस वर्ड ट्रेनिंग 3 में आज हम सीखने वाले हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज करना, पैराग्राफ की सेटिंग्स यूज करना एंड शॉर्ट के बारे में। तो सिंपली अगर किसी डेटा को डिफाइन आपको करना है तो आप बुलेट्स एंड नंबरिंग कमांड यूज करेंगे। सिंपली आपके पास डिटेल कुछ भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक बेसिक का कोर्स की डिटेल मेंशन करता हूं। सपोज हमारे पास एक ऑप्शन होता है एमएस ऑफिस कोर्स। इस तरह से एमएस ऑफिस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, एमएस वर्ड आता है, एमएस एक्सेल आता है, आपके पास पीपीटी यानी कि प्रेजेंटेशंस आता है, आपके पास नोटपैड, वर्डपैड और पेंट। ये इतनी सारी चीजें आपके पास आती हैं और इंटरनेट भी इंक्लूड रहता है। तो सपोज एक कोर्स है हमारे पास एमएस ऑफिस के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। इसके बिहाफ पे अगर इस डेटा को आपको डिफाइन करना है तो बुलेट्स एंड नंबरिंग कमांड आप यूज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मेरी डेटा टाइप करते ही आपके पास कुछ रेड कलर के साइन आ रहे हैं या रेड ब्लू कलर का साइन आ रहा है। आप सिंपली राइट क्लिक करें उस ऑप्शंस पे। आप इस चीज को ऐसा कर सकते हैं, राइट क्लिक करके स्पेस इस तरह से आप यूज करें। बेसिकली ये यूज किया जाता है, एक्चुअली ये एरर्स होती हैं। तो एमएस वर्डपैड ये कहता है कि या वर्ड ये कहता है कि आप इसको इस तरह से भी सजेशन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। रिव्यू टैब के बारे में पढ़ेंगे तो आगे हम इसके बारे में आपको बताएंगे। सिंपली आपने डेटा लिखा, इस डेटा को आप सेलेक्ट करें, बुलेट्स एंड नंबरिंग कमांड पे यूज करें। इसके साथ ही आप डेटा को इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। जैसा भी फॉर्मेट आपको यूज करना आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बुलेट्स इज द की पॉइंट ऑफ टेक्स्ट। यहाँ पे आप डेटा को डिफाइन कर सकते हैं इस प्रकार की। एमएस ऑफिस के कोर्स के अंदर एमएस वर्ड भी आ रहा है, एमएस एक्सेल भी आ रहा है, पीपीटी भी आ रहा है, नोटपैड भी आ रहा है, वर्डपैड भी आ रहा है, पेंट भी आ रहा है और इंटरनेट भी आ रहा है। या आप अपनी हॉबीज लिख सकते हैं या अपने फ्रेंड्स के नाम लिख सकते हैं, उसको हिसाब से आप दिखा सकते हैं, प्रेजेंटेशन कर सकते हैं नंबरिंग एंड बुलेट्स फॉर्मेट में। ये आपका बुलेट्स कहलाएगा। नंबरिंग इसके बगल वाले ऑप्शन में मिलता है। यहाँ पे आप क्लिक करें, आपके पास बहुत सारे फॉर्मेट्स लिख रहे हैं। एबीसीडी नंबरिंग है, 1 2 3 है, ब्रैकेट्स है, एबीसी स्मॉल है, कैपिटल है, रोमन अंक है। जो भी जिस प्रकार का भी आप सेशन आप रखेंगे, आप यहाँ पे किसी डेटा को डिफाइन करके देख सकते हैं नंबरिंग। अब जो हमने नंबरिंग यूज करी, हमने एबीसीडी यूज किया, वो भी कैपिटल वाला। आप अंकों में करें, शब्दों में करें, जैसा भी आपका मन करे आप ये चीज भी यूज कर सकते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, इस पे आप क्लिक करें। यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट होती है। मल्टी लेवल लिस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे आर्टिकल मिलता है। इस तरह से आर्टिकल 1 2 3 आपका डेटा आर्टिकल में चेंज हो चुका होता है। हेडिंग, आप अपने डेटा में हेडिंग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप यूज करें हेडिंग, इस पे आप क्लिक करें। जैसे आपने कहा चैप्टर्स, डेटा आपका चैप्टर में यूज हो गया। हेडिंग 1 2 3 जिस हिसाब से आपका डेटा सेट आपको रखना होगा। यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट में नंबरिंग फॉर्मेट्स भी होते हैं और आपके पास एडिशनल जैसे आपका हेडिंग हो सकता है, आपका बेसिकली चैप्टर के अकॉर्डिंग डेटा, आर्टिकल के अकॉर्डिंग डेटा, ये चीज आप यूज कर सकते हैं। तो ये डेटा डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे अलाइनमेंट के तौर पे मिलेंगे। अगर ये डेटा अगर आपको सेंटर करना है तो सेंटर कमांड आप यूज करें, राइट कमांड यूज करें, लेफ्ट कमांड यूज करें। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कंट्रोल ई से सेंटर होता है, कंट्रोल आर से राइट होता है, कंट्रोल एल से आपका ये डेटा लेफ्ट साइड में चलता है। तो 2-3 ऑप्शन से बहुत यूजफुल है। अगर इन्हीं लाइनों का अगर आपको गैप कम करना है तो ये ऑप्शन यूज करेंगे जिसका नाम है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन के साथ भी आप यूज कर सकते हैं, पैराग्राफ के साथ भी आप यूज करेंगे। अगर आपको एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ चाहिए हो, यहाँ पे आपको सिंपली यूज करना है इक्वल RAND रैंड, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। हर सिस्टम में एमएस ऑफिस की तरफ से अगर किसी डेटा को आपको यूज करना है प्रैक्टिकल के तौर पे या चीजें यूज करनी है इस पे, तो आप इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आपके पास एक पैराग्राफ इस तरह से आ जाएगा। आप इसको साइज जैसे भी आप रखना चाहे आप यहाँ पे करके देख सकते हैं। तो सिंपली आपके पास एक पैराग्राफ आता है रैंड की कमांड से। अगर आपने एक्सेल देखा होगा हम लोगों का सीरीज में,
तो रैंड के अंदर क्या होता है, रैंडम नंबर्स आते हैं, वो नंबर जो 0 से लेके 1 के बीच में होते हैं, और रैंड बिटवीन से हम रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। एडवांस एक्सेल की क्लासेस या बेसिक में आपने सीखा होगा। तो रैंड कमांड से हमारे पास एक पैराग्राफ आ जाता है डमी डेटा के तौर पे। आप इसको एज ए डेटा भी शो कर सकते हैं और इस चीज पे आप यूज भी कर सकते हैं, जो भी आपको कमांड यूज करना हो। तो सिंपली ये ऑप्शन आता है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है शॉर्ट। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे जब हम डेटा लिख पा रहे थे पहली कमांड में, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये चीज ऑप्शन है शॉर्ट। आप इस पे पैराग्राफ भी सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया। आप सिंपली ऑप्शन पे क्लिक करें, जितने आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर नीचे नीचे आएंगे तो देखो गैप बढ़ रहा है काफी, राइट, 1.0। अब यहाँ पे देखने की एक चीज ऑप्शन यहाँ पे देखिए, पैराग्राफ खत्म हुआ है तो पैराग्राफ न्यू स्टार्ट है, उसके बीच में गैप आ रहा है क्योंकि वो ऐड की कमांड यहाँ पे आपने यूज करी हुई है। अगर आप सिंपली इस ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा बिल्कुल एंड में, देखिए रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ खत्म होने के बाद एक और आपके पास स्पेस आ रहा है। अगर आप इसको हटा देते हैं तो आपके पास स्पेस बहुत कम हो जाएगा। ये वाली कमांड है। अगर आपको ऐड करना है तो दो ऑप्शन है, अगर आपको बिफोर यूज करना है पैराग्राफ के या आफ्टर यूज करना है, ये आपकी चॉइस है। आप इस पे इस तरह से करेंगे या इस तरह से करेंगे, ये ऑप्शन आप यूज करके देख सकते हैं। बाकी ये सब लाइनिंग के ऑप्शन हैं, जितना आप रखना चाहें। गैप का, पैराग्राफ भी हमने सीखा, और अगर ये डेटा कुछ लिखा हुआ है तो इस पे भी आप यूज करके देख सकते हैं। तो इन केस अगर आप कोई एक रिज्यूम फॉर्मेट बना रहे हैं या कोई आप डेटा एक टाइप कर रहे हैं, तो उनके बीच का अगर आपको गैप करना हो तो ये वाली कमांड आप यूज करेंगे, जिसका नाम है पैराग्राफ स्पेसिंग वाला ऑप्शन। दूसरा मैं आपको एक बता रहा था शॉर्ट। शॉर्ट होता है बेसिकली अरेंजमेंट पर्पस के लिए। अरेंजमेंट होता है किसी डेटा का। अब डेटा अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपली डेटा होता है 3 प्रकार का। डेटा इज अ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन को डेटा कहा जाता है। सिंपली आम भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो डेटा एक प्रकार की इंफॉर्मेशन है। डाटा नहीं, डेटा कहा जाता है, और कंपनी में कभी डेटा नहीं होता, डेटाज होते हैं। तो इंफॉर्मेशन एक प्रकार की डेटा है या डेटा हो सकता है। इंफॉर्मेशन खुद भी एक डेटा है, इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन निकलती है वो भी एक डेटा हो सकता है, राइट। तो इंफॉर्मेशन एक डेटा कहलाता है। इंफॉर्मेशन के टाइप अगर मैं आपको बताऊं तो पहला डेटा आता है टेक्स्ट का डेटा। ऐसा डेटा जो टेक्स्ट को रिलेट करता है, यानी कि जिसमें A to Z कैरेक्टर्स आ रहे हैं, यानी कि 26 कैरेक्टर्स अगर आपके पास आए किसी डेटाबेस में, दैट मीन्स वो टेक्स्ट का डेटा होता है। एग्जांपल के लिए नाम, किसी चीज का नाम, किसी प्रोडक्ट का नाम आपका टेक्स्ट का डेटा कहलाता है, सिंपली। दूसरा डेटा आता है जिसको हम कहते हैं नंबर। ऐसा डेटा जो नंबर को रिलेट करता है, 0 to 9, यहाँ पे जो डिजिट्स में होते हैं यानी कि 10 डिजिट्स, ये आपका डेटा कहलाता है नंबर का पार्ट। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो एज एक प्रकार का नंबर है। डेट हमेशा एक्सेल में काउंट जो होती है वो नंबर्स में काउंट हो सकती है। अगर आपने नंबर वैल्यू का फॉर्मूला पढ़ा होगा या वैल्यू पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आपने इस चीज को रिलेट कर पाएंगे जो लोग ये वीडियो देख पा रहे हैं। तो एज, डेट, इसी तरह से आपका मोबाइल नंबर, इस तरह से ये आपका डेटा कहलाता है नंबर का। सेल्स, सैलरी, जितना भी डेटा है नंबर्स के अकॉर्डिंग का पार्ट होता है। तो दो मेन डेटा होते हैं, टेक्स्ट जो टेक्स्ट को रिलेट करता है, नंबर जो नंबर को रिलेट करता है। तीसरा डेटा भी बनता है जिसको हम कहते हैं मेमो का डेटा। ऐसा डेटा जिसमें टेक्स्ट भी इंक्लूड हो रहा है एंड नंबर भी इंक्लूड हो रहा है, दोनों चीजें आ रही हैं, उस डेटा को हम मेमो का डेटा कहेंगे। जैसे आपके पास सिंपली एक घर का एड्रेस, अगर मैं किसी एक घर के एड्रेस की बात करूं, सपोज H ब्लॉक हाउस नंबर 543, ये जो डिटेल है, इस डिटेल में नंबर भी आ रहा है, टेक्स्ट भी आ रहा है, दैट मीन्स ये मेमो का डेटा कहलाएगा। दिस इज द एड्रेस। इसी तरह से पैन कार्ड, हम लोगों का पैन कार्ड जरूर बना हुआ है। आजकल पैन कार्ड, आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है, तो पैन कार्ड में टेक्स्ट एंड नंबर दोनों चीज इंक्लूड की जाती है, तो वो चीज आपका मेमो का डेटा कहलाता है। सपोज एक बिल भी आप अगर खरीदते हैं तो उस चीज में भी आपका टेक्स्ट एंड नंबर दोनों इंक्लूड है। सपोज मैंने एक पेन लिया तो क्वांटिटी मेरी हुई 1, लिया क्या है मैंने पेन, सपोज सेलो का पेन मैंने पेन लिया हुआ है, तो उस जो बिल बनेगा उसमें टेक्स्ट एंड नंबर दोनों चीज इंक्लूड होने वाली है। एक और डिटेल आती है जिसको हम कहते हैं ईमेल आईडी। मोस्टली ईमेल आईडी में टेक्स्ट भी और नंबर भी इंक्लूडेड रहता है। तो दीज आर द डिटेल्स, ये आपका इंफॉर्मेशन कहलाती है। अब डेटा मतलब जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके पास नाम की लिस्ट है, सपोज मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे,
नैना हो गया, मुकेश हो गया, कुछ भी, ये मेरे पास डिटेल्स है, राइट। अब इस तरह से लिख सकते हैं। टेक्स्ट की, नंबर की किसी भी हो सकती है। मैं लिखता हूं यहाँ पे अंकित, योगिता, स्नेहा, अरुण, नीतीश, निखिल, लोकेश, कुछ भी डिटेल्स आपकी हो सकती है, ये डिटेल लिखी हुई है। अब इस डेटा को अगर आपको अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो व्यवस्थित करना। डेटा को व्यवस्थित करने के लिए हमें इस कमांड की जरूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं सॉर्ट। सॉर्ट मीन अरेंजमेंट करना अपने डेटा को। अब अपने डेटा को आप किसी प्रकार के अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दो ऑप्शन जरूर आपने सुना होंगे, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जो बढ़ता क्रम होता है, यानी कि A to Z वाली कंडीशंस या 1 to 100 वाली कंडीशंस को असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर जो घटता क्रम होता है, या Z to A या 100 to 1 वाली कंडीशन। सिंपली आप इस पे क्लिक करें, जैसे नाम आपने लिखे थे लिख दे गए आप सिंपली असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करें। अब ये जो डेटा है अगर देखा जाए तो ए नाम के पहले आने चाहिए, जबकि नैना सबसे पहले आ रहा है। आप जैसे इसको ओके क्लिक करेंगे सिंपली आपका डेटा चेंज हो चुका होगा। तो शॉर्टेड क्या करता है, डेटा की अरेंजमेंट करता है असेंडिंग ऑर्डर पे या डिसेंडिंग ऑर्डर पे, राइट, सिंपली ऑप्शन से। अब यही चीज आप नंबर पे भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे नंबर लिखे हैं, सपोज यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ 4500, 2500, किसी बैंक में मैं काम करूं उसमें मेरे पास डिटेल आई कुछ इस तरह से। अब इस डिटेल को अगर आपको रेक्टिफाई करना है, अगर अपने हिसाब से डेटा आपको एडजस्ट करना है या डेटा की मूवमेंट यूज करनी है, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। दीज आर द डिटेल्स। आप सिंपली इस कमांड पे यूज करें और इस पे क्लिक करके आप डेटा असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। ये ऑप्शन होता है। तो शॉर्टिंग यूज किया जाता है डेटा की अरेंजमेंट करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। डेटा के बारे में था यहाँ पे, और हमने यूज किया बुलेट्स एंड नंबरिंग। इसके बाद हमने यूज किया पैराग्राफ की सेटिंग्स, अलाइनमेंट हमने सीखे। इसके बाद हमने यूज किया शॉर्ट वर्ड। तो शॉर्ट का एडवांस वर्जन आपने जरूर सीखा होगा हमारी पुरानी वीडियोस में, एडवांस एक्सेल की वीडियोस में। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप पूरा देखते रहिए। जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको किसी भी टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। आधी वीडियो देख के कुछ फायदा नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी नजर आई हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करिए। हम आपके कमेंट को रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है इस वीडियो में आपको कोई त्रुटि लगी हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी हो सकता है इस वीडियो के बारे में। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, लाइक करें हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।